बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आजकल हमारे माइंड में बस एक ही बात चल रही है कि रमज़ान के लिए कुछ तैयारी कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लें जिनके साथ हमारी जो कुकिंग है रमज़ानुल मुबारक में वो आसान हो जाए। तो ऐसे ही कुछ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिनको बना के आप लोग फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और कुकिंग टाइम आपका जो किचन में है वो कम हो जाएगा और ज़्यादा टाइम जो है वो हम अपनी इबादत में गुजार सकते हैं। रमज़ान का जो मतलब होता है वो इबादत ही होता है। जब हम सारा टाइम कुकिंग में गुजार देंगे, किचन में गुजार देंगे, तो इबादत हम लोग कब करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं हो। कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिए। तो चलते हैं जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे चिकन शामी कबाब। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन है जिसमें बोनलेस भी है और हड्डी के साथ भी है, दोनों ही लेना है हमने। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे पास बोनलेस है उसके मैंने क्यूब्स इस तरह बना लिए हैं। अब इस चिकन को हम दाल के साथ पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की देचकी ली है, उसमें मैंने चिकन डाल दिया है और इसके साथ डाल देंगे हम दाल। ये दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ है, ये तकरीबन आधा किलो दाल है। इस दाल से हम चिकन शामी कबाब और कीमा शामी कबाब तैयार करेंगे। आधा किलो दाल है ये, इसको रात भर भिगो के रखा हुआ है इसलिए ये फूल गई है। इसको भिगोते हुए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मीठा सोडा भी डाल दिया था। तो अब इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, पानी अलहदा कर दिया है। इसमें मैं आधी इसमें डाल लूँगी और आधी जो है हम कीमा शामी कबाब में डाल लेंगे। ये ले जी, आधी इसमें डाल दिए। अब इसमें डाल लेंगे हम अपने कुछ मसाले जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। ये मैंने डाला है सूखा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। इसमें डाली है मैंने काली मिर्च जो कि 1 टेबल स्पून है और ये दाने जो होंगे कोई 15-20 दाने होंगे काली मिर्चों के, ये हम इस तरह से ही साबुत ही डाल देंगे। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है। ये हरे धनिए का पाउडर बना के रखा हुआ मैंने वो डाला है। इसमें ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून ही नमक डाला है इसमें। अब इसमें मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाले हैं। ये लें जी, ये 2 टेबल स्पून चले गए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना ही डालना है जिसमें चिकन और जो दाल है वो अच्छे से डिप हो जाए और इसको कुक होने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी देगचे में। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और कवर करके अच्छे से इसको कुक होने के लिए रख देंगे। ये चिकन भी 10 से 15 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा। दाल जो है वो पूरी रात के लिए भिगो के रखी हुई थी इसलिए दाल भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगी पकने में। ये सबसे लास्ट में मैं लहसुन और अदरक डाल रही हूँ, पहले डालना भूल गई थी। 6 से 7 जवे लहसुन के और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल के मिक्स कर दिया है। इसको दोबारा से कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में हमारा चिकन और दाल अच्छे से गल जाएगी। तो ये मैंने चने बॉईल करके रखे हुए हैं, चनों में मीठा सोडा डाला है और इनको रात भर के लिए भिगो दिया था। अब इनको मैंने बॉईल कर लिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में अच्छे से बॉईल हो गए, ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के जो हैं वो पैकेट लिए हैं। इनमें मैं 1-1 कप डाल रही हूँ चनों का और इनको मैं बांध के रख दूँगी, गिरा लगा के फ्रीज़ कर लूँगी इन चनों को ताकि रमज़ान में हम इनको यूज़ कर सकें। दही पल्लों में यूज़ हो जाते हैं या फिर हम लोग फ्रूट चाट में इनको डाल सकते हैं या फिर सालन भी बना सकते हैं। अगर ये बॉयल पड़े हों तो सालन चनों का बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस जी, इनको अब फ्रीज़ कर देंगे। अब इनको मैंने प्लेट में डाला है, प्लेट में रख के मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो प्लेट इनके नीचे से निकाल लूँगी। और दूसरी तरफ हमारा जो चिकन और दाल का जो मिक्सचर था वो भी तैयार हो गया है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी बचा है, फ्लेम को तेज़ करके इस पानी को भी ड्राई कर लेंगे। ये देखें जी, पानी सारा ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है, दाल भी गल चुकी है। सिर्फ 15 मिनट लगे हैं मुझे, बहुत जल्दी कुक हो गया। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इस सारे मसाले को हम कूंडी डंडा लेके, आप जो भी कहते होंगे कूंडी को, तो इसमें हम इन सब का पेस्ट बना लेंगे। आप फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें फिर बहुत ज़्यादा ये आटा बन जाता है तो हमें इसका आटा नहीं बनाना, फिर वो मज़ा नहीं आता उस शामी कबाब का, उसको खाने का मज़ा नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दाल जो है वो ओवर कुक हो गई है या मिक्सचर जो है वो आपका थोड़ा सा पतला बन गया है तो आप इसमें ब्रेड के स्लाइस डाल सकते हैं। जो हम सैंडविच ब्रेड यूज़ करते हैं उसके 4 से 5 स्लाइस या 2 से 3 स्लाइस
आप इस मिक्सचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस जी मैं इन सबको कूट लेती हूँ। तो ये देखें जी हमारा मिक्सचर तैयार है। ये इसको मैंने अच्छे से इस तरह से डंडे के साथ जो है मैश कर लिया है। अब इसको देखें, आप इस मिक्सचर का टेक्सचर देखें, इसमें मैंने ब्रेड नहीं यूज़ की है। इसी तरह ये जिस तरह आटे का टेक्सचर होता है बस इसी तरह से ये बन गया है। तो इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें धनिया और पुदीना जो है वो काट के बारीक बारीक डाल दिया है। या आपने धो के पहले से धनिया को रखना है, ड्राई करके फिर डालना है। गीला गीला धनिया इस टिक्कियों में नहीं यूज़ करेंगे। तो ये रही हमारी हरी मिर्चें, ये भी बारीक बारीक काट के डालेंगे। यहाँ पे इनका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चों ने खाना है तो बच्चों के मुंह में हरी मिर्चें आएंगी तो आप इनका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो मैंने बड़े साइज़ का ट्रे लिया है क्योंकि शामी कबाब जो है वो ज़्यादा बनेंगे, इसलिए खुले ट्रे में पूरे आ जाएंगे। तो उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इनको फ्रीज़ करें तो ये ट्रे के साथ जुड़े नहीं, आसानी से उतर जाएँ। और यहाँ पे मैंने एक डब्बे का कैप लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था और इस मिक्सचर को मैंने उस ढक्कन में डाल के इस साइज़ की मैंने, ताकि सेम साइज़ की हमारे जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हों। अब हम तैयार करेंगे बीफ शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा। इसमें डाली है चने की दाल जो हमने पहले बचा के रखी थी। प्याज डाला है बड़े साइज़ का 1 अदद। इसमें मैंने डाला है लहसुन और अदरक, 2 टुकड़े हैं अदरक के और 6 से 7 जवे लहसुन के। 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया है। ज़ीरा डाला है 1/2 टेबल स्पून। अब डाल देंगे इसमें जो धनिया का पाउडर बना के रखा हुआ था वो डाल दिया है और इसमें 8 से 10 दाने जो हैं काली मिर्चों के डाले हैं। इसमें पानी डाल देंगे इतना ही जितने में ये कीमा और दाल जो है वो डीप हो जाए। तो तकरीबन 2 कप डाल दिए मैंने पानी के। इनको मिक्स करेंगे, कुकर को बंद करेंगे, ऊपर सीटी लगा के इसको पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को पहले तेज़ रखेंगे और बाद में जो है हम फ्लेम को जब 1 सीटी बज जाएगी तो फ्लेम को लो कर देंगे और इसके बाद 5 से 10 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। तो ये देखें जी पानी भी अभी भी इसमें है। तो इस पानी को हम फ्लेम को तेज़ करके ड्राई कर लेंगे। तो पानी भी ड्राई हो चुका है। मैंने इसमें कुंडी में ही इस मिक्सचर को भी निकाल लिया है। इसमें मैंने 2 से 3 स्लाइस ब्रेड के डाल दिए हैं क्योंकि ये जो मिक्सचर होता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ये सॉफ्ट मिक्सचर से फिर टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनती। ब्रेड को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी मीडियम साइज़ की हम टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। इसको पहले मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए और टिक्कियाँ अच्छे से बन जाएं। तो ये देखिए मैंने एक बड़े साइज़ का ट्रे लिया है और इसको मैंने ऑयल या बटर के साथ आप इसको ग्रीस कर लें ताकि टिक्कियाँ जब हम इनके ऊपर बना के रखें तो वो जुड़े नहीं, आसानी से उतर जाएँ फ्रीज़ होने के बाद। तो अब मैंने वही ढक्कन ले लें, सेम प्रोसेस है। मीडियम साइज़ की आप बना लें, ढक्कन के बगैर भी बना सकते हैं या फिर कोई सांचा है तो उसमें डाल के बना सकते हैं। इस तरह से आप इनकी टिक्कियाँ बना के रख सकते हैं। तो ये रही जी हमारी टिक्कियाँ। इन सब टिक्कियों को आप फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रीज़ हो जाएंगी तो तब आप फिर इनको निकाल के किसी डब्बे में रख सकते हैं। तो ये हमारी जी सारी टिक्कियाँ तैयार हैं। अब हम तैयार करते हैं समोसे बनाने के लिए। तो डो बनाने के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। इसमें ज़ीरा या अजवाइन डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टी स्पून इसमें मीठा सोडा डाला है और ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून नीम गरम सा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गिल्टियाँ नहीं बने ऑयल के साथ। और नीम गरम सा पानी लेके इस डो को तैयार कर लेंगे। आप मीठा सोडा स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मीठा सोडा डालने से फिर जब आप इसको तलेंगे तो मीठा सोडे से ये ऑयल ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है समोसा अपने अंदर। अगर आप मीठा सोडा स्किप भी करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, फिर ये कम ऑयल में भी फ्राई हो जाते हैं, यानी कम ऑयल पीते हैं अपने अंदर। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंदेंगे। डो आपकी सख्त होनी चाहिए, रेगुलर जो डो होती है उससे ज़्यादा ये सख्त होनी चाहिए। तो इस तरह से ये डो को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदा है। अब मैंने इसको इधर ही निकाल लिया है बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह से मसल के हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक गूंद लेंगे और इसको फिर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भी आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ सकते हैं। तो इसको इसमें मैंने शॉपर में डाला है। ये देखिए सख्त है हमारी डो। इसको मैंने एक शॉपर में डाला है और फिर इसको मैंने एक
टॉवल के साथ, जो किचन टॉवल होता है या किचन का रुमाल होता है, उसमें इस तरह से लपेट के रख दिया है ताकि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सी नमी आ जाए, पसीना सा आ जाए, तो फिर हम अपनी टिक्कियाँ वो तैयार करेंगे, टिक्कियाँ ही समोसों के लिए तैयार करेंगे। और ये हमारी फ्रीज़ होने के बाद आप देख लें शामी कबाब की टिक्कियाँ। और पेड़े बनाने का तरीका कुछ ये आपको प्रोफेशनल लग रहा है। तो ये देखें जी, इस तरह से पहले हमने छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेने हैं बिल्कुल सेम साइज़ के। तो ये अब्बू बना रहे थे, मैं रेसिपी बनाते बनाते बस हो गई थी मेरी पहली रेसिपीज़, तो अब्बू ने कहा चले मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। तो इस तरह से आपने ये सारे मीडियम साइज़ के ही छोटे छोटे से सारे पेड़े बना लेने हैं। तो जी हमारे पेड़े तैयार हैं। अब हम टिक्कियाँ बनाने का तरीका देख लें आप लोग। ये देखिए साथ साथ गोल किए जा रहे हैं और साथ साथ टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। अब इन टिक्कियों को हम बेलना शुरू कर देंगे। बेलने का तरीका भी आप लोग देख लें, थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और ऊपर टिक्कियाँ बेलें। ये सारी हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। इन टिक्कियों को हम दरमियान में से काट लेंगे किसी छुरी के साथ। और टिक्कियों को रखने का तरीका ये है, एक टिक्की फिर ऊपर मैदा डस्ट, फिर दूसरी टिक्की फिर ऊपर मैदा डस्ट। इस तरह से आपने सारी टिक्कियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। बगैर डस्ट किए मैदा रखेंगे तो सारी टिक्कियाँ जुड़ जाएंगी, फिर सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो इसको आप अलहदा करके भी रख सकते हैं ताकि ये जो है आपस में चिपके नहीं। इनको अगर इतनी आपके पास बोर्ड के ऊपर जगह है तो सबको अलहदा करके रख लें। ये है जी हमारा समोसों के लिए मसाला। तो ये कैमरा रख के मैं ऑन करना भूल गई, तो सारे मसाले मुझे डालने के बाद पता चला कि कैमरा बंद है। इसमें मैंने नमक डाला है, उबले हुए आलू 1 किलो, 1 टेबलस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा हुआ धनिया। ये धनिया पाउडर मैंने डाला है। वही सेम टू सेम मसाले हैं जो हमने शामी कबाब में दूसरे जो हमने कबाब बनाए हैं उनमें यूज़ किए हैं। कुछ लोग तड़का लगा के भी इस मिक्सचर को बनाते हैं, हमें तड़के वाला पसंद नहीं है तो हम इसी तरह से बनाते हैं। आप लोग भी सेम प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसमें मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो बस यहाँ पर मैंने टिक्की ली है इस तरह से और इसको मैं इस तरह से हाथों में लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगी और इसको समोसे की शेप दे लूँगी। अगर आपका जो टिक्कियाँ हैं वो सख्त डो से बनी होंगी तो आपको समोसों को हैंडल करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें अब हम इस पॉकेट में मसाला भर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी ना भरिएगा, बहुत कम भी ना बनिएगा। बस मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ही रखा है सारे समोसों में। तो ये देखें जी 1.5 टेबल स्पून जो है हमारा मिक्सचर इस समोसे में चला गया। इसी मैंने सेम क्वांटिटी से सारे समोसे भरे हैं और इसको मैंने फोक के साथ इस तरह से बंद कर ली है, या पानी के साथ कर लें, नहीं तो इस तरह से करिए। ज़्यादा प्रेस कर करके सुराख ना कर दीजिएगा, बस इसी तरह से हल्के हल्के से निशान लगा दीजिएगा। तो सेम ही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपने समोसों को बना लेना है और थोड़ी देर के लिए अलग-अलग करके पंखे के नीचे समोसे रख देने हैं ताकि इनको थोड़ी सी हवा फिर जाए। जब आप इसको डायरेक्ट ट्रे में रखेंगे तो समोसे से पानी जो रिलीज़ होगा वो ट्रे के साथ जुड़ जाएंगे, अजीब सी शक्ल हो जाएगी इनकी। तो आपने इसको कोई कपड़ा फैला के ऊपर सारे समोसे रख के आपने इनको हवा में छोड़ देना है। जब ये अच्छे से हवा आपको लगे कि अब इनको हवा फिर गई है, अब ये फ्रिज में रखने के काबिल हो गए हैं, तो आपने इनको फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। और फिर आपने इसको आगे किसी डब्बे में या किसी कंटेनर या किसी जिप लॉक बैग में डालना है। ये देखें जी हमारे सारे समोसे इसी प्रोसेस से तैयार हो चुके हैं। इनको सेम तरीके के साथ ही मैंने इसको अलहदा कर दिया था और ऊपर पंखा चला दिया था ताकि ये जुड़े नहीं। तो बस आप इसी तरह से सेम प्रोसेस से इनको भी तैयार कर लीजिए और फ्रीज़ कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है बताना नहीं भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको फ्रिज में इनको ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका बताऊंगी, किस कंटेनर में किस तरह से रखना है, जिप लॉक बैग में किस तरह से आप इनको डाल सकते हैं ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।